नमस्कार मित्रों, ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको ज्ञात कराएंगे कि एक ज्वलंत विषय जो चल पड़ा है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा प्रिंट मीडिया में, वो विषय है नेम प्लेट को लेकर के। और नेम प्लेट कांवड़ यात्रियों के राह पर, मार्ग पर जो भी दुकानें हैं, दुकानों की फर्म का नाम, दुकान के मालिक का नाम और इत्यादि इत्यादि डिटेल्स जो है उसमें काम करने वालों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनका नेम प्लेट, जैसे फौजियों का, पुलिस वालों का नेम प्लेट लगा रहता ना, नाम लिखा होता उसके, भाई मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा ये नाम है, अगर मैं गलत काम करता हूँ तो बोलिए। इसलिए वो अपने नेम प्लेट लिख करके चलता है, अपना बेल्ट नंबर लेके चलता है। उसी तरह आर्मी वाले हैं, उनका नाम, नंबर, रैंक, ये सारा वो अपना क्लियर करते हैं, क्योंकि वहाँ ईमानदारी है। हो सकता है कई मायने में बेईमानी होती होगी, पर लेकिन इस बेईमानी को लाने वाले कौन थे? तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी, सेकुलर प्रजाति के कीड़ों ने गंध बचाई, तो वहाँ भी जाएगी थोड़ा बहुत। अब क्या होता है कि नेम प्लेट को लेकर के यूपीए सरकार ने यह कानून बनाया था, और यह कानून बना था 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिकों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य था। जागो ग्राहक जागो का अभियान आपने देखा होगा, 2006 में थोड़ा सा होश हवास में थे, तो उन्होंने देखा होगा कि यह काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा था। जागो ग्राहक जागो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत था। अब क्या बनती बात कि इस विषय को बीच बीच में साधु संतों ने, जागरूक भारतीय नागरिकों ने उठाया। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने भी, आपने देखा होगा, उन्होंने भी इस विषय को कई बार उठाया था कि नेम प्लेट को, यही नहीं, हम जैसे जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं उन्होंने उठाया था। आपको मैं एक लिंक भेजूंगा, गैरसैंण में, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में एक कोई मुसलमान भाई, गढ़वाल ज्वेलर्स लिखा हुआ है और उस पर अपना छोटे अक्षरों में भी नहीं लिखा उसने नाम। जब हमने उसको बोला कि भाई आप गढ़वाल ज्वेलर्स का आपके लाइसेंस में लिखा हुआ है या कुछ लिखा है, तो वो उसका चेहरा देखने लायक है, तमतमाया हुआ चेहरा था। आप कौन होते पूछने वाले? तो ये जागो ग्राहक जागो, ग्राहक अभी भी जाग रहा है। तो हमने मैं आपको इसमें, इसकी वीडियो के आखिर में इसका लिंक भेजूंगा, आप देख लेना। अब क्या होता है कि उसको जब पूछा, भैया कि ये जो है गढ़वाल ज्वेलर्स लिखा हुआ है, तो तांबा बेचता, पीतल बेचता, गिलट बेचता, हमें क्या पता है? ज़रूर तेरा लाइसेंस भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, पर लेकिन इसके पीछे राज क्या है? तूने गढ़वाल ज्वेलर्स लिखा है, क्या तेरी जो फर्म का नाम गढ़वाल ज्वेलर्स है? यह सब विषय जो वहाँ जो गैरसैंण में जो सेकुलर प्रजाति के लोग थे, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले थे, उनको भी यह बात चुभी थी और उन्होंने हल्ला मचाया था कि कोई कहीं भी जाए, और उनको पता नहीं था कि ये यहाँ पर 2006 में यूपीए सरकार ने ही ये कानून बनाया था और उसके बाद उसको दबा दिया, क्योंकि उनके वोट बैंक को इससे नुकसान हो रहा था। ये तो इस कानून की भूमिका है। अब क्या होता है, उत्तराखंड में हरीश रावत जी हो, हमारे माननीय हरीश रावत जी ने वैसे कई अच्छे काम किए हैं, तो कई बार उनकी मैं भी मजबूर हो गया आलोचना करने के लिए, यहाँ तक कि उनके सामने ही। यही नहीं, गणेश गोदियाल जी, जिनको कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना था, लोकसभा नहीं बने हो, उनको भी ज्ञान नहीं है 2006 का जो ये मानक अधिनियम कानून, और वे भी आलोचना कर रहे हैं किसकी? योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी जो कि एक जिंदा जागता हिंदू है, उसने सिर्फ भारत के कानून के अनुसार काम किया, किसी जाति, किसी
भेदभाव किसी धर्म के लिए तो नहीं किया। जरूर बीच बीच में साधु संत महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे परम मित्र तेल अभी में बैठे हुए बाबा इजराइली वे भी यह डालते रहे कि भाई ये चीज़ें गलत है। नाम ये लिखा हुआ है शिवम ढाबा लिखा हुआ पर, लेकिन शिवम नहीं बैठा, उसके अंदर अब्दुल बैठा हुआ है जो कि तरह तरह के जिहाद करता खाने के साथ। अब करता नहीं करता तुष्टिकरण वालों को कैसे पता, वो कैसे उसकी वो करे। तो इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते भवाल में, क्योंकि ये तुष्टिकरण और ये आस्था से जुड़ा हुआ है। खाने में थूकना ये भी आस्था का विषय हो सकता है। कई मौलवी बोलते भी हमारी आस्था है, तो हम क्या कर लेंगे उनका। अब जहाँ पर सूची का सवाल है, स्वच्छता का सवाल है, इस विषय पर आगे क्या बात बनती है मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। पूरे वीडियो तक बने रहिए। हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और ये ऐसे पर्दाफाश आप सुनते रहना। मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई-दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप तक समसामयिक विषय हो, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अनेक जियोपॉलिटिक्स के विषय हों, आप तक मैं भेजता रहता हूं। जो कि आप कई लोगों को इसको सराहते हैं, कई लोग लाइक करते हैं, कई नहीं करते हैं, पर लेकिन हमारा काम है आप तक सच पहुंचाना। इसके लिए आभार, धन्यवाद। कई मेरे प्रशंसक भी हैं इस विषय में। तो मित्रों, अभी क्या है कि विषय हम चलते हैं पीछे नेम प्लेट को लेकर के। जहाँ तक हमारे माननीय जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस अध्यादेश को गलत बता रहे हैं और यहाँ की देश भर में जब कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए यूपी के नया अध्यादेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस के समान मतलब जो उत्तर प्रदेश को देखते हुए उन्होंने समान अध्यादेश जारी कर दिया हरिद्वार से लेकर के और आगे मुजफ्फरनगर कि भाई जो उत्तर प्रदेश के अध्यादेश है वही यहाँ पर लागू होता है और इस पर आपको करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, दुकान वाले हैं, अपने नाम लिखेंगे। यहाँ तक कि उनके जो कर्मी हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं उनका भी नेम प्लेट होती है। जैसे पुलिस वालों की नेम प्लेट लगी, फौजियों की नेम प्लेट रखी होती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह जी का जिस प्रकार से उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, राज्य सरकार कांवड़ यात्रा करने वालों की सुरक्षा के मद्देनज़र निवारक नियम कानून कर सकती है। इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। यह न तो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि सभी धर्म के लोगों को इसका अनुपालन करने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है और 2006 में दिया गया था। अगर सिर्फ वर्ग विशेष के लिए ऐसा कानून लागू किया जाता है तो यह उल्लंघन होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके राजनीतिक मायने अलग हो सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि अभी ये जो हमारे सेकुलर प्रजाति के तथा कथित बुद्धिजीवी राजनीतिक तुष्टीकरण करने वाले उनका रोना शुरू हो चुका है। प्रत्येक नियम कानून पर ये जो है कि अगर सोशल मीडिया में चर्चा होती है, यूट्यूब में चर्चा होती है, तो ये क्या होता है कि इससे क्या जागरूकता बढ़ती है और हमारा कोई व्यक्ति विशेष को जो है दुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा जो है सही बात को आपके सामने रखने का उद्देश्य रहता है हमेशा। क्या है कि आज के दौर में ऐसा संभव है कि तुष्टीकरण के लिए, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, मास तुष्टीकरण के लिए अगर कोई अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वोट बैंक के लिए यह काम करता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। संविधान और कानून की निगाह से अगर हम देखते हैं तो विशेषज्ञों का मानना है कि शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार ऐसे नियामक उपाय कर सकती है, जबकि इसके राजनीतिक अर्थ भिन्न भिन्न निकाले जा रहे हैं आजकल, जिसमें एक धड़ा समाज को बांटने,
मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का हवाला भी दे रहा है। विपक्ष भी इस कानून की खिलाफत में उनका साथ दे रहा है, जबकि बीजेपी शासित सूबे जो हैं सरकार की कांवड़ यात्रा का पुख्ता इंतजाम से जोड़ते हुए निवारक कदम बता रही है। ये आपने देख लिया सोशल मीडिया या जो बोलने वाले थे लोग। अब जहाँ मुलायम सिंह की बात होती है उनको इस्लाम का हमदर्द सोचा जाता रहा है। नेम प्लेट लगाने का जो नियम कानून तहत लाया गया था उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी थे और 2006 में यह पारित हुआ था। 18 साल के बाद यह विषय संज्ञान में आया, इसके बीच में इसको दबा दिया गया था। उन्होंने भी अनजाने में इसको डाला था, दूसरी चीज़ सोच करके, मिलावट की सोच करके। ये थूक जिहाद का कोई चक्कर नहीं था उस समय, किसी की हिम्मत ही नहीं थी कोई थूक जिहाद, लब जिहाद, भूमि जिहाद बोल दे। अंदर होता था जोगेंद्र जी से जैसे पत्रकारों को सरेआम जला दिया गया था, घर से खींच करके आग में जला दिया गया था। क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए, सारे पत्रकार चुप रहे। अब उसके बच्चों की क्या स्थिति, क्या हालत है वो तो हमें पता नहीं है, पर लेकिन वह जो तथाकथित बुद्धिजीवी सेकुलर प्रजाति के पत्रकार थे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने साथ दिया सरकार का जो उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी। जो भी है पारित तो उन्होंने दूसरे हिसाब से किया था, अपने दूसरे एंगल से किया था, पर लेकिन उल्टा पड़ गया। योगी आदित्यनाथ इतना जो है कमज़ोर बोल सकते हैं, राजनीतिज्ञ नहीं है, घिसा पिटा राजनीतिज्ञ है। कम उम्र में एक बहादुर हिंदू है, एक सख्त हिंदू है, लेकिन कई मामलों में उनके नीचे बैठे हुए, उनके आसपास बैठे हुए उनकी नीतियों को लागू करने में उल्टा पुल्टा कर देते हैं। जैसे कि आम चुनाव में देखा गया उत्तर प्रदेश में। देश भर में जब कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए यूपी के नए अध्यादेश के बाद, जैसे मैंने बताया, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस समान आदेश जारी उन्होंने कर दिया। और मुजफ्फरनगर की पुलिस जो कि उत्तराखंड में के पास है, इसकी शुरुआत की कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाली दुकान, रेस्टोरेंट मालिकों को अपने नाम बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया। उसके अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी नेम प्लेट, ये तो आप लागू होने वाला है, और वो नेम प्लेट उनके आधार कार्ड से मिलनी चाहिए। वो भी पुलिस चेक करेगी उत्तर प्रदेश की। अगर योगी आदित्यनाथ माइक्रो चेकिंग में गए ना तो बहुत फंसेंगे, बहुत जेल जाएंगे और बहुतों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि जो ढाबे के मालिक हैं, इन पर जो है जो सेकुलर प्रजाति के लोग खाना खा सकते हैं। अगर उनको शौक़ है थूका हुआ खाना खाने का तो खाएं, उसमें कौन रोक सकता है किसी को। लेकिन कुछ लोग अपनी शुद्धता का ध्यान देते हैं, वो नहीं खाना चाहते। तो इस चीज़ को अगर ऐसा आदमी तक चलता रहा, थूक खाते रहे तुम लोग, तो अब कई लोग समझ गए हैं, जागरूक हो गए, वही नहीं खाना चाहते। भाई शुद्धता का उनका अपने धर्म से है। अब ये भी बात है, हलाल सर्टिफिकेट भी से जोड़ा जाता है। भाई तुम हलाल सर्टिफिकेट ज़बरदस्ती थोप रहे हो, हलाल सर्टिफिकेट का ये पैसा जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? आतंकवाद की फैक्ट्री में वो पैसा जाता है। तो इस चीज़ पर जो है तमाम जो सरकारों को, बुद्धिजीवियों को, साधु संतों को सोचना पड़ेगा। हरिद्वार में बैठे हुए साधु संतों को बार बार कोटि कोटि नमन, क्योंकि 40% नशा जिहाद को बढ़ाने वाले जिहादी वहाँ पर बैठ चुके हैं, ठीक आपके घर के आगे पीछे। पता नहीं आश्रमों में कितने शिष्य नशे में हैं या बाबा जी भी नशे में हैं, हमको पता नहीं है। पर लेकिन ऐसे सुनने में आया कि अब माया नगरी नशा नगरी बन चुकी है, जिहादी नशा पहुंचा रहे हैं, उन तमाम सनातनियों को बर्बाद कर रहे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और वहाँ पर अपना जिहाद का अस्तित्व
बना रहे। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो यह स्थिति बेकरार हो जाएगी। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने के लिए यह प्रारंभिक कदम है। और जैसे कि किसी ने सोशल मीडिया में वीडियो भी डाला था कि उत्तराखंड वेंटिलेटर पे है, 5 साल बाद उत्तराखंड दम तोड़ देगा। तो जाग जाओ। उत्तराखंड के जो भी धर्मगुरु हैं, बैठे हुए धार्मिक नगरों में या जनप्रतिनिधि हैं छोटे बड़े, इन पर जो है जागरूक हो जाओ। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और सेकुलर प्रजाति के जो तत्व हैं प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके वहाँ पर पैसा का बांट चाँट चल चुकी है, प्रचार शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की बीजेपी अगर इस विषय को बारीकी से नहीं देख सकती है तो यह उनकी नादानी है। हम क्या बोल सकते हैं। ऐसे फीडबैक मिल रहे हैं जिनके जो है नतीजे आने वाले समय में उत्तराखंड में भयावह होने वाले हैं। तो अगर उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि इस विषय को सुन रहे हैं, गणेश गोदियाल जी इस विषय की आलोचना कर रहे थे, हरीश रावत जी इस विषय की आलोचना कर रहे थे, अध्यादेश गलत लागू हुआ है। अरे भैया सुनो ना, 2006 में यूपीए सरकार थी, उन्होंने अध्यादेश लागू किया था। उस समय उनका इरादा और कुछ था, ऐसा थोड़ी था। जो आज हो रहा है तो वो तो सही, और उसमें भेदभाव कहाँ है। कहीं बोला है कि कोई हिंदू सिर्फ मुसलमान ही ऐसा नेम प्लेट लिखेगा? सब लिखेंगे, किसी भी धर्म का सब लिखेंगे, तो भेदभाव कहाँ हो गया? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। उत्तराखंड के जितने भी बुद्धिजीवी हैं तथा कथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी लोग हैं, सेकुलर प्रजाति के तत्व हैं, वे भी अभी होशियार हो जाएं, क्योंकि हिंदू थोड़ा थोड़ा जाग रहा है। कुंभकर्णी नींद खत्म हो चुकी है पर लेकिन अभी अंगड़ाई ले रहा है। तो इससे पहले आप अपने को सुधार लो, बहुत बेहतर होगा। आलोचनाएं करना बंद करो, पहले पढ़ लो कि भाई अध्यादेश क्या है। उसके बाद आप जैसे ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हंगामा मचाओगे, यह प्रचार आपके खिलाफ जा रहा है। यह प्रचार अगर उत्तराखंड का प्रत्येक आदमी सुन रहा है, मैंने बताया ना, गैरसैंण में कई दुकानें हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में आज जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में जो एक हफ्ते के अंदर, 1-1.5 हफ्ते के अंदर वहाँ पर अधिवेशन भी होने वाला है। तो मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब से हमारी प्रार्थना है, महाराज वहाँ पर उन दुकानों पे भी थोड़ा दिखवा दो ना उनको भी, कि जो है बाहर का आदमी जिहादी है या नहीं है मैं नहीं बोल सकता हूँ, उसकी नेम प्लेट पर उसका ओरिजिनल नाम क्यों नहीं है। जब एक टेलर मास्टर बैठा हुआ है, दर्जी बैठा हुआ, उत्तराखंड की महिलाओं को नाप लेने के लिए, वहाँ पर उनके नाप लेने के लिए महिला टेलर होनी चाहिए, महिला नाप लेनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो जिहादी सोच का आदमी उनकी नाप लेता है, उनकी बॉडी पर हाथ लगाता है, जबकि पुलिस का कोई भी आदमी, कोई भी जो महिला को चेकअप करना है तो महिला पुलिस कर्मी होती है। यह कानून, भाई साहब दोबारा सुन लो, यह कानून उत्तराखंड में जो टेलर मास्टर बाहर के आए हुए हैं उन पर लागू क्यों नहीं है महिलाओं का जब नाप लेते हैं तो यह विषय गंभीर है और आपको इसको संज्ञान में लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सड़क पर आएंगे राष्ट्रवादी, भारतवंशी, सनातनी, इस विषय को लेकर के सड़क पर आएंगे। साधु संतों से हमारी विनय है कि वे इस विषय को गंभीरता से लें और अपने शिष्य आपके जो नशेड़ी हैं उनको अपने आश्रमों में प्रवेश वर्जित करें, विशेषकर हरिद्वार के आसपास के इलाके में, जहाँ की 40% जिहादी गजवा हिंद के सिपाही घूम रहे हैं। 2 लाख कबाड़ वाले और फेरी वाले उत्तराखंड के गांव-गांव में घूम रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, ताकि स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं उसको प्रभावित किया जा सके। और यह पैसा जो ज़कात खा रहा है, देवंशा रहा है, यह पैसा वहाँ जा रहा है उन प्रशासनिक अधिकारियों को या उन लोगों को जा रहा है जो कि जिहाद करने में सेकुलर प्रजाति की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका साथ दे रही हैं।
हमारी तरफ से हमारा कुछ हो या ना हो, सच्चाई यही है। आप हमारी चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।